सैम दीदी और एवी के डिलीवरी वाले व्लॉग को मिलाकर लगभग 4 व्लॉग आ गए हैं और जिस तरीके से इन्होंने एक ही दिन में 3 व्लॉग की शूटिंग करी उससे तो देख के लग रहा है कि इनका कैमरा शांति नहीं हो रहा है। और इन सब में जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं कि एक माँ बाप किस तरीके से माँ बाप बनने के बाद में किस तरह का बिहेवियर करते हैं और उनके साथ में क्या क्या होता है, वो बिल्कुल जो हम और आपके घरों में जो होता है उससे एकदम डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इस पे बात करेंगे, साथ साथ इस बात पे भी बात करेंगे जो पिछले व्लॉग में हमने वायदा किया था कि हम कुछ सर्च कर रहे हैं, उसके बाद में अगर इसके झूठ के बारे में मिलता है तो आपको बताएंगे। तो डेफिनेटली हमने वो सर्च कर लिया है। तो ट्विंस के बारे में किस तरह से इसने झूठ बोला उसके बारे में भी विद प्रूफ बात करेंगे। इस प्रूफ में ही एक और कंट्रोवर्सी छुपी हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे सीधे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो इनका जो बिहेवियर दिखाई दे रहा है बच्चों को लेकर वो बिल्कुल भी नॉर्मल सा नहीं दिखाई दे रहा है, या ये कहिए आपके हमारे घरों में जो दिखाई देता है उससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। दोनों के दोनों बच्चों की इतनी नकल उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई वो ऐसे सो रहा था, वो ऐसे पड़ा हुआ था, वो इस तरीके से अंगड़ाई ले रहा था और वो तो लेट लेट कर दिखा रही है कि देखो ऐसे पड़ा हुआ था। उसके बाद में जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं कि बच्चा पालना या ये बच्चे के बारे में ये समझना हाउ इट इज डिफिकल्ट, उसको और ज्यादा डिफिकल्ट बना के दिखा रहे हैं। अब ये भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ओ रात को जागेगा, ओ चिल्ला दिया, ओ दूध पीना ऐसा होता है और उसके बाद में दूध पीने के बाद में ये करना पड़ता है। ऐसे लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में बच्चे नहा के कुछ बवाल आ गया हो। और जिस तरह से बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि इन्होंने हमारा सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे ऐसा लगता है जैसे ये एक अच्छी भाषा नहीं है बच्चों के बारे में इस तरह की बात करने। देखिए जो डिसीजन ऊपर वाले की तरफ से आ रहा है, यानी खुदा की तरफ से आ रहा है, भगवान की तरफ से आ रहा है, उसके बारे में आप इस तरीके से बार बार सवाल उठाना, और उससे एक और भी अलग से शक होता है कि पहले यहाँ के 23 जून हमने बोला था, फिर जो 7 जून हो गया, फिर 5 जून हो गया और अब ये हमारी वाली डेट यानी 3 वाली डेट। भाई हर समय तुम्हारी वाली डेट और तुम्हारे वाला टाइम ये कैसे चल रहा है? मतलब तुम्हारे भविष्यवक्ता ने जो जो बात बता दी उसकी एक एक बात आप ये कह रहे हो ये भी सच होगी, ये भी सच हो गई। तो कहीं ये पूरा का पूरा ड्रामा तो नहीं था कि नहीं हम 5 पे होगा, ये 10 पे होगा, ये इस पे होगा। तुमने 3 जून अपने आप में डिसाइड की थी और जबरदस्ती उस 3 जून पे करवा लिया, क्योंकि ये सीजर होना था। तो सीजर होने में आप आगे पीछे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ये एटलीस्ट जो 10 डेज आगे पीछे तो हो सकता है। जो भी आप डेट चूज करें सीजेरियन केस में, अगर कोई एबनॉर्मलिटी नहीं चल रही है, मतलब बच्चे और मदर के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 10 डेज ऊपर नीचे हो जाता है। ये बार बार डेट को बात करना, इस तरह से बोलना, क्यों करके इतना ज्यादा प्रमोशन हो रहा है उस एस्ट्रो कार्ड रीडर का? ऐसे लग रहा है कि बच्चा जैसे उसने दे दिया हो। मतलब ये हर बात में ये कह रहे हैं ये वाली डेट बताई थी, तब इसने कहा था, तब उसने ये कहा था, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। भाई तुम क्या कहना चाह रहे हो? पहले खुद डिसाइड कर लो। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कभी ऐसा बात करते हैं कि एस्ट्रो कार्ड रीडर ने ही इनको बच्चा दे दिया, और कभी लगता है कि वो जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर ने इनको बुला के कहा इधर आओ, इधर आओ, तुम आइसक्रीम की रो रही थी ना, आ जाओ मैं तुम्हें आइसक्रीम देती हूँ। मतलब बच्चा ना हो गया, आइसक्रीम होगी कि बुला के कहा मैं दूंगी तुम्हें, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। मतलब ये कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है और ना ही ये कोई ऐसे डिसीजंस हैं जो डॉक्टर की तरफ से या इसकी तरफ से बोले जाएं। भाई कोई भी इस बात के लिए श्योर नहीं कह सकता। ये डॉक्टर भी ये नहीं कह सकती कि मेरे पास जितने भी आते हैं 100% मैं उन सबको बच्चा देकर ही भेजती हूँ। भाई ये खुदा की मर्जी है। वो खुदा की मर्जी ना हो तो तुम किसी हालत में किसी को भी ये काम नहीं करके दे सकते। मैं मानता हूं मेडिकल साइंस कोई चीज है, लेकिन 100% श्योरिटी तो कोई भी नहीं दे सकता। इंजीनियरिंग में भी 3 सिग्मा से ऊपर अचीव करना अपने आप में डिफिकल्ट नहीं, एक तरह से असंभव सा टास्क हो जाता है। सॉरी थोड़ा टेक्निकल टर्म्स यूज कर ली, बट मेरा कहने का मतलब ये था कि 100% श्योरिटी कहीं पर भी नहीं होती है। टैरो कार्ड रीडर बता दें कि कौन सा घोड़ा आज जीतने वाला है नहीं, तो उसी पे लगा लेंगे। या बता दे कि कल शेयर मार्केट में कौन सा शेयर चढ़ने वाला है, उसको खरीद लेंगे। मैं ये सब एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि कोई भी चीज 100% नहीं होती। मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता, उस विद्या का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन 100% कुछ भी नहीं होता है। इस तरीके से ये बिल्कुल पूरी 100% जो दे रहे हैं डॉक्टर को दे रहे हैं और एस्ट्रो कार्ड रीडर को दे रहे हैं। ये क्या है, कुछ पैसा मिल रहा है क्या? कुछ प्रमोशन है? कोई बहुत बड़ा है? और रही बात इनके बिहेवियर की, जिस तरह का ये बिहेवियर कर रहे हैं बच्चे के नाते कि बच्चे का अब ऐसा हो गया, बच्चे को अब छाती से लगाया, अब इसको ऐसे किया और बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम हो गई, बच्चे की डेट ऐसी हो गई,
ये देखो हमने रूम सजा दिया है और देखो ये वॉशरूम। भाई ये जो होटल का रूम होता है ना, उससे कम नहीं है जो ये डॉक्टर ने इनको रूम दिया है, पूरी तरीके से एक होटल के रूम के बराबर है। उसका वॉशरूम उसने दिखाया खोलकर, और वहाँ नंबर ऑफ कॉस्मेटिक्स की लाइन लगी पड़ी है जो ये खुद ही लेकर आई होगी, डॉक्टर ने नहीं दिया होगा। अब क्योंकि वह ब्रश वगैरह ये खुद लेके आई होगी, यानी टूथ ब्रश भी साथ में लेकर आई होगी, तो उसके लिए कोई स्टैंड नहीं है। तो कह रही है ग्लास वगैरह देते ना, हम उसमें टूथ ब्रश वगैरह रख लेंगे, बाकी के जितने कॉस्मेटिक्स हैं वो उसने वहीं पे वॉशरूम में ही लगा रखे हैं। मतलब कहाँ से देखने से लग रहा है कि ये एक हॉस्पिटल का रूम है। ये सारी की सारी तैयारी किस तरह की है। इस तरीके से तो ये फील होता है कि जो अमीरों के बच्चे पैदा होते हैं ना, वो कोई डिफरेंट टाइप के पैदा होते हैं, और हम सब लोगों के गरीबों के जो बच्चे पैदा होते हैं वो अलग टाइप से होते हैं। उनकी फीलिंग्स अलग होती है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। ये बात कर रहे हैं नैनी की, मतलब अमीरों के बच्चे जब पैदा होते हैं सबसे पहले नैनी की बात की जाती है। मतलब यार कितनी सारी लेडीज हिंदुस्तान की जितनी भी लेडीज हैं वो अधिकतर अपना बच्चा खुद पालती हैं, और उसको सारा फीडिंग कराना, उसकी पॉटी शिशु कराना, घर का काम देखना, और वो भी सी सेक्शन से हुआ है या फिर नॉर्मल से हुआ है, उसके बाद में ये सारे काम वो खुद कर रही होती हैं, और साथ साथ वो फिर अपने परिवार को भी देखना शुरू कर देती हैं। नो डाउट वो भी नई होती हैं एज ए मदर, और ये भी नए हैं एज ए मदर। देखिए देखो उनके बिहेवियर में और इनके बिहेवियर में आपको कितना ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक अमीर का बच्चा कैसे पैदा होता है और एक गरीब का बच्चा कैसे पैदा होता है, ये इनका व्लॉग बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो मुझे ये रखना था, जिस तरीके से इसने ऑपरेशन थिएटर में, यानी कि जो डिलीवरी रूम था उसके अंदर इसने इस तरह का अपने इमोशंस दिखाए, बहुत ही ओवर हो गए इमोशंस दिखाए, और उसके बाद में इधर भागना उधर भागना, दस्ताने पहनना, ये करना, कॉर्ड काटने के लिए इतना वो करना, जोर जोर से रोना चिल्लाना, रेस्पेक्ट हर इमोशंस। ये भी नहीं कह रहा कि सबके इमोशंस एक जैसे होते हैं, पर इतना सब करने के बाद में उसकी व्लॉगिंग करना और उसको फिर यूट्यूब पर डाल देना, ये अटपटा है। मतलब इन लोगों ने कैसे परमिशन दी इस बात के लिए कि तुम ये जितना भी शूट कर रहे हो, एक छोटी सी क्लिपिंग होना अलग बात है, पर पूरा का पूरा इंसिडेंट शूट करना, उसके बाद में उसको यूट्यूब पे डालना, ये ठीक से नहीं था। कहीं ना कहीं कुछ तो रूल रेगुलेशन है। डॉक्टर ने इतना सब डालने की कैसे इजाजत दे दी। वो एक ऐसा रूम था जहां पे एक पेशेंट नहीं कहना चाहिए, वो मदर भी थी, और वो सीजेरियन उससे गुजर रही थी। डेफिनेटली उसके कुछ पार्ट को एनेस्थीसिया भी दिया गया होगा, और बाकी वो पूरी तरह से कॉन्शियस होगी। क्या उसकी परमिशन ली गई थी कि इस तरीके की सब चीजें डाली जाएंगी और बनाई जाएंगी? क्योंकि उसको ना दिखाते हुए भी वो वहां पे प्रेजेंट है, मतलब वो पूरी तरीके से उसके पीछे में है। मतलब उस किरदार को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक शो हो रहा था और उसकी शूटिंग करी और उठा के डाल दी इन्होंने। इनकी जो भी खुशी थी, जो चिल्लाना था, जो भी कुछ करना था, वो सेपरेटली होना था, और उसके बाद में ब्लॉगिंग अलग से होनी थी। क्यों करके इतना सारा पूरे एक एक मिनट का वहां पे रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद में डाला गया? जो लोग मुझसे सहमत ना हो वो कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर, बट हर चीज ओवर करके दिखाई जा रही है यहाँ पर। मैं बिल्कुल साथ हूं इनकी खुशी के। ये 46 साल की उम्र में माँ बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन खुद माँ बनना और दूसरे के द्वारा माँ बन जाना, ये जो अंतर है वो साफ नजर आ रहा है यहाँ पर। अब जिन लोगों को अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और बताता हूँ। अगर और कोई होता, मतलब इनके अलावा और भी होता, तो हर चीज सीखने के लिए वो बिल्कुल मोटिवेटेड रहता और लर्न करने के लिए हर बात में सबसे आगे आता। अच्छा ये ऐसा भी होता है, चलो हम ऐसा कर लेंगे। बच्चे को ये करना पड़ता है, ओके हम ऐसा कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा रात में ऐसा करना पड़ता कोई बात नहीं, मैं और ये बारी बारी से जाग कर ऐसा कर लेंगे। मतलब हर चीज को इतने पॉजिटिव तरीके से इन चीजों को लेते कि ऐसा लगता है कि भाई वाकई में उनके साथ में जो हो रहा है वो सब चीज फटाफट सीख लेंगे। भाई देखिए नॉर्मल भी क्या होता है, आपका कोई पेशेंट कोई अपना घर का अगर सीरियस बीमारी के लिए हॉस्पिटल में जाता है और उसका इलाज जब हो जाता है और फिर उसके बाद में जब आप वहां से निकलते हैं तो डॉक्टर से कंसल्टेशन पूरी की पूरी लेते हैं, तब आप क्या हु हल्ला ऐसे कुछ करते हैं? आप वहाँ शांति से सब कुछ सुनते हैं, उसकी बात पूरी। अगर वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी बताता है जो डिफिकल्ट हैं तो आप उससे ये नहीं कहते, सवाल नहीं करते उसके ऊपर, उसके कहते कोई बात नहीं डॉक्टर साहब आप बता दीजिए हम कर लेंगे। यही वाला जो एटीट्यूड होता है कि बता दीजिए डॉक्टर साहब हम कर लेंगे, अगर डिफिकल्ट भी है तो भी हम कर लेंगे, ये चीज पूरी तरीके से इन दोनों से मिसिंग है। ये हर चीज ऐसे चाहते हैं कि इनके लिए कोई दूसरा कर देगा, नैनी कर देगी या कोई और
कर देगा। इनको सिर्फ और सिर्फ बस इस बात के मजे लेने के हाँ हम माँ बाप बन गए हैं। अब जो मैंने दूसरी बात कही थी, अब पहले उस पर आता हूँ कि ये इन्होंने जो बात बताई थी कि ट्विंस हुए हैं और ट्विंस का पता इन्हें नहीं था, डॉक्टर ने इन्हें नहीं बताया। डॉक्टर ने इन्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसको ये था कि नज़र लग जाएगी। ये मैंने पहले भी कहा था, ये सरासर झूठ है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है पेरेंट्स को कि बच्चा जो है सिंगल है या डबल है। और ये सारी की सारी जो मेडिकल रिपोर्ट होती हैं आप कैसे छुपा सकते हैं माँ और बाप से। अब देखिए, जो दूसरा सबूत मिला है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आज से 1 महीना पहले एक टेली टॉकीज करके एक चैनल है जिसने अपनी एक वीडियो डाली थी, और उसके अलावा मैंने एक और चैनल पे देखा था, लेकिन उसने उतना ज़्यादा इस बारे में नहीं बताया था जिसमें ये टेली टॉकीज वाली वीडियो बता रहा हूँ मैं। इसका लिंक मैं अपने इस व्लॉग के नीचे डाल दूंगा और आप देख सकते हैं कि 1 महीने पहले उसने जो बात कही थी वो वहाँ पर क्या क्या बात कही थी। सबसे पहले उसने ये कहा था कि ट्विंस हैं। अब ये बताइए, अगर डॉक्टर ने इन्हें नहीं बताया, ठीक है, और पेरेंट्स को भी नहीं पता, तो फिर चैनल को कैसे पता है भाई? जो न्यूज़ चैनल तक पहुंच रही है वो इनको नहीं पता है। वाओ, कितनी बड़ी बात है। उस चैनल के ऊपर जो फैक्ट्स आया उसके ऊपर एक रिएक्शन चैनल ने भी इस बारे में बताया था। आप कहेंगे तो उस रिएक्शन चैनल का नाम और उस वीडियो को भी मैं, उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। इस तरीके से 1 महीने पहले ये चीज़ पहले ही आ चुकी थी बाहर कि ये ट्विंस होने वाले हैं इसके, पर क्योंकि क्या है हर एक तक नहीं पहुंच पाती ये सब चीज़ें। लेकिन एक बार बताइए, पहले से आई हुई बात है तो इसका मतलब ये कि उनको पता था, तो ये फैक्ट्स ऑलरेडी बाहर आ गया था। तो इनका ये ड्रामा कि हमें नहीं पता, डॉक्टर ने नहीं बताया, नज़र की वजह से नहीं बताया। पहली बात तो ये नज़र और नज़र बट्टू ये जो है उस हॉस्पिटल पर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। डॉक्टर का ये कहना कि रिस्क है, हम जो है ऐसा नहीं बताएंगे, तो समझ में आता है। लेकिन डॉक्टर का बार बार ये कहना कि नज़र लग जाएगी इसलिए बताना मत, नज़र लग जाएगी इसलिए हम तुम्हें ये वाली बात नहीं बताएंगे, नज़र लग जाएगी इसलिए हम आपको ये नहीं करने देंगे। मतलब डॉक्टर ना हो गए, दादी नानी हो गए जो हर चीज़ में ये कह रहे हैं, बेटे ऐसे मत करना, बेटे रात में मत चले जाना, बेटे सफ़ेद कपड़ा मत पहन लेना, बेटे तेल मत लगा लेना, बेटे खुशबू मत लगाना। यार डॉक्टर है या फिर मतलब क्या ही बताऊँ, चलो आप खुद समझ लीजिए। देखिए, ये बिल्कुल साबित होता है कि 1 महीने पहले ये बात पता थी, और जब इनको भी पता थी सबको पता थी। और उसी चैनल ने एक और खुलासा किया था। अब हम बिल्कुल भी इस बात का दावा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस चैनल के हवाले से बोल रहे हैं। ये बातें सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं, लेकिन ट्विंस वाली बात तो देखो सच हो गई, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ उसने बताया था और इन लोगों ने नहीं बताया तो ये झूठ बोल रहे हैं। तो अब दूसरी बात जो बताई थी वो बेसिकली इल्ज़ाम था, और वो ये था कि जो सरोगेट मदर है उसने अब एक शर्त रख दी है। यानी 1 महीना पहले जब ये 8.5 महीने समथिंग हुआ होगा या 8 महीने हुआ होगा, तब उस मदर ने एक शर्त रख दी कि ट्विंस हैं तो एक बच्चा मैं रखूंगी और एक बच्चा मैं आपको दूंगी। क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जो एग्रीमेंट होता है वो ऑलरेडी पहले से ही एग्रीमेंट होता है, ये पेपर पे लिखित रहता है। जो सरोगेट मदर है उसको साइन करना होगा, अगर उसका हस्बैंड है तो वो भी साइन करेगा इसके ऊपर कि भाई ये सरोगेसी की जा रही है, और सरोगेसी होने के बाद में जब बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे जो है माँ बाप को डिलीवर कर दिए जाएंगे। उस पर इनका लीगल और किसी भी तरीके का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, ये पेपर साइन होता है। कोई 8 महीने के बाद में अगर ये कह भी दे कि भाई नहीं एक बच्चा मैं आपको देंगे, एक बच्चा हम नहीं देंगे, ये किसी भी तरीके से मान्य नहीं है, और कोई इतना बेवकूफ भी नहीं है जो इस तरह की शर्त रखेगा। दूसरी चीज उसमें ये कही गई थी कि ये आगे भी उस मदर को खर्चा पानी मतलब लगातार देंगे, यानी कि डिलीवरी के बाद भी देंगे, क्योंकि डिलीवरी तक का सारा खर्चा जो है वो पेरेंट्स से उठाते हैं। यानी उसकी दवाई दारू जितना भी होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं, उसके खाने पीने इस तरह का, उसकी जितने भी विटामिन्स और मतलब जो भी उसे रिकमेंडेड होता है उसके हेल्थ के लिए, वो सारी चीज़ सारा खर्चा वो पेरेंट्स ही देते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ और मनी देना इंडिया में अलाउड नहीं है। इसको कुछ नाम दिया गया है, स्टेशन सरोगेसी या समथिंग कुछ, कि यानी आप जो है अपनी कोख को अलाउ करते हैं किसी और के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए, कि भाई ठीक है उसके यहाँ बच्चे नहीं है तो मैं इसके लिए ये दे रही हूँ, लेकिन उसके ऊपर कोई भी आपको उसके बदले में पैसा और ये सब चीज़ें नहीं ले सकते। चलिए, सरोगेसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैंने रीड करी हैं और
कितनी ज़्यादा सरोगेसी मदर्स के इंटरव्यू भी मैंने देखे हैं, खासतौर से वो जबकि वो पैसे लेके करती थी, आज की डेट में कैसे करती हैं, क्या करती हैं, वो सब भी देखा है। अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर एक डिफरेंट पॉडकास्ट पूरा का पूरा इसके ऊपर मैं बना दूंगा कि किस तरह की सरोगेसी इंडिया में चलती रही है और उसके पीछे पीछे क्या होता है, मतलब कानून ये है लेकिन पीछे क्या होता है वो भी। अच्छा, इसी चैनल ने कुछ और भी बातें कही थी, मतलब वो उसकी दूसरी वीडियो थी जिसमें उसने सरोगेट मदर के बारे में भी बोला था कि ये जो मदर है सैम के यहाँ काम करने वाली कोई एक पुरानी लेडी है जो कि 10 साल पहले काम करती थी, उसी को इन्होंने चुना है। मैं इसका बिल्कुल भी दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसी चैनल के हवाले से बोल रहा हूँ। इस चैनल का नाम टेली टॉकीज है। अच्छा, कुछ कमेंट मैंने ऐसे भी देखे थे कि भाई मैंने ये सवाल किया था क्यों करके इन्होंने सरोगेट मदर का हालचाल नहीं पूछा। मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है जब ये डिलीवरी हो गई थी और डिलीवरी के बाद में बच्चे का भी पता चल गया था और ये खुश हो लिए थे, चिल्ला लिए थे, सब कुछ कर लिए थे, तब सैम ने कहा था एवी से कि डॉक्टर से पूछो कि मदर भी ठीक है। उसने रिवर्स में जवाब दिया था कि हाँ मदर ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस था इनका मदर के लिए। इन्होंने अभी तक 3 से 4 व्लॉग छाप दिए हैं लेकिन उसके अलावा इनका कोई भी नहीं था। तो मेरा पॉइंट रेज करने का मतलब यही था कि जितना ये शुक्रिया अदा कर रही है, क्रेडिट दे रही है, डॉक्टर को दे रही है और साथ साथ वो टैरो कार्ड रीडर को दे रही है, तो उनसे पहले सबसे पहले मेरे हिसाब से तो भगवान को देना चाहिए। जिस भी इष्ट देवता को ये मानते हैं सबसे पहले उसको देना चाहिए और दूसरा जो उसको धन्यवाद देना चाहिए उस औरत को जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। भाई डॉक्टर होती या टैरो कार्ड रीडर होती या कोई भी होती, भैया उसका क्रेडिट कम कैसे हो सकता है। अगर ये मदर नहीं होती और मदर पूरी तरीके से इस पूरे पीरियड में अच्छी देखभाल के साथ में इन बच्चों को जन्म नहीं देती तो क्या ही होता। इसलिए मेरे हिसाब से ये बनता था कि एटलीस्ट बस इन्होंने पूछ लिया बाकी ओके, अरे उसका मुंह से एक धन्यवाद तो बनता है भाई। कम से कम इतना तो मतलब एरोगेंट मत बनो, इतने सेल्फिश मत बनो कि आप किसी भी टाइम पर 1 या 2 बार कम से कम ये थैंक्स बोल सकते हैं उसके लिए। तो एक उसके लिए एक अच्छा बात होती। और दूसरी बात ये है कि और लोग भी जो अगर सरोगेसी के लिए जा रहे हैं तो उसमें सरोगेट मदर जो है वो इन सब वीडियो इन सब को देखकर उसको भी थोड़ा लगता है कि हाँ ये एक अच्छा परोपकार है और हम किसी के जीवन में कुछ खुशियां ला रहे हैं तो इसलिए हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। इस नाते मैंने ये कहा था। लेकिन फिर भी भैया लोगों को लगता है कि भैया इनके लिए कुछ बोलना तो ये गलत बात है। तो जो गलत बात है तो अब आप सुन लीजिए सही बात क्या है। और अब भी आपको गलत लगता है तो आइए और आके कमेंट कीजिए, लेकिन क्लियर कीजिए कि कहना क्या चाहते हो, फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा। क्या डॉक्टर्स इन सब चीज़ों के लिए अलाउ कर देते हैं या ये सिर्फ अमीरों के लिए है कि जो बच्चे का कमरा है मतलब वो इतना ज़्यादा डेकोरेट किया जाए, वह बाहर की चीज़ें आके लगाई जाए, जबकि वो बच्चे इतने मासूम हैं, अभी उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं है। और इम्यूनिटी पे याद आया कि ये जो सैम दीदी हैं हमारी, इनको सर्दी जुकाम ये सब हो गया है, यानी कि ये बेसिकली इन्फेक्शन के लिए प्रोन है। इनसे इन्फेक्शन अब किसी को भी हो सकता है। और ये तो बच्चे वो हैं कि जो 1 दिन के पैदा हुए हैं, तो उसके बाद में आपको ये सब प्रिकॉशन रखनी चाहिए। आई थिंक मास्क वगैरह यूज करना, सैनिटाइजर तो ऐसे यूज कर रहे हैं बार बार, वो अच्छी बात है कि आप उसको टच करने से पहले, उसकी चीज़ों को टच करने से पहले, यानी उसकी फीडिंग बॉटल या कोई भी चीज़ उसकी छू रहे हैं तो आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं, दैट्स गुड। पर साथ साथ अपनी कंडीशन भी तो देख लीजिए। अगर आप बीमार हैं या कुछ ऐसा है तो बच्चों को लेते समय आपको इन सब बातों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ भाई बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि एक अमीर आदमी का कैसा बच्चा होता है और कितने ड्रामे होते हैं। खास तौर से अगर वो व्लॉगर हो तो वो और भी ज़्यादा है। उन लोगों के लिए ये डॉक्टर भी लिबरल हो जाते हैं, चाहे वो शूट करना हो डिलीवरी रूम में, ऑपरेशन थिएटर में, वहां जाके खूब हंगामा करना हो, या फिर इस तरह की चीजें जो मैंने अभी अभी हाईलाइट करी हैं आपको। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मैंने पहली बात तो अपना वायदा पूरा किया कि जो ये झूठ बोल रही है उसका सबूत लेकर आएंगे, वो आपको सबूत। दूसरी बात, जिस तरीके से डॉक्टर और एस्ट्रो कार्ड रीडर इनका बहुत ज़्यादा राग गया है और मदर को बिल्कुल भी थैंक्स नहीं बोला है, उस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं। साथ साथ अभी भी ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है एक नॉर्मल माता पिता और एक अमीर माता पिता में, उसके बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।